रहने वाले लोग, हमारी माँ बहने, जितने भी यहाँ लोग रहते हैं भाई, सबके लिए, पूरे शहर के लिए खुशी की बात है जो आप लोगों को काफी सालों से जो चीज का इंतजार, चाहे कारपोरेशन की जानिब से बोलो, ऐसा करता हूँ साहब। आज महाराष्ट्र हुकूमत ने के लिए और कुछ बसेस है तो मालेगांव शहरियान के लिए, और आपके बिल्कुल बाजू से यहाँ पर अभी महापौर मैडम के हाथों से इफ्तिताह हुआ, और मैं समझता हूँ 4-6 महीने के अंदर वो काम मुकम्मल जैसे ही हो जाएगा। महाराष्ट्र हुकूमत ने बसेस खरीद के रख चुकी है। जैसे ही यहाँ पे अगर बस स्टेशन तैयार हो जाएगा, वो बसेस का सबसे अच्छी बात ये क्या पूरे शहर के अंदर जो बस चलने वाली है उसका स्टेशन, जिसको अपन बस स्टेशन बोलते हैं, वो यहीं पे तैयार होकर वो बसेस यहीं खड़े रहेंगी। और आपके लिए भी अच्छी बात ये, जब बसेस जब सुबह शहर के अंदर जाया जाएगी तो आप उसके अंदर, मैं समझता हूँ उसके अंदर बैठ के आसानी से, जो हम लोगों को किराया खर्चा करना पड़ता था, है ना, चाहे हमारी माँ बहनें रात बेरात के लिए जो आने के लिए तकलीफ, जाने के लिए तकलीफ, आज महाराष्ट्र हुकूमत ने और सेंट्रल हुकूमत ने हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा काम किया। मैं शहरियान की तरफ से, मालेगांव के शहरियान की तरफ से, 11,000 कॉलोनी में रहने वालों की तरफ से मैं महाराष्ट्र हुकूमत का, सेंट्रल हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूँ क्या गवर्नमेंट ने हमारी तरफ ध्यान दी और हमारी आज ये तकलीफ को दूर की। और यहाँ पे सबसे बड़ा आने का मकसद ये, जो यहाँ के, मैं समझता हूँ यहाँ पे तमाम शहर के जितने भी बस्तियां जो उखाड़ी गई, 11,000 कॉलोनी में जो लोग आज लोग रह रहे, मैं समझता हूँ पूरे शहर के कारपोरेटर, जो 84 कारपोरेटर है, मैं हमारी खुद की भी बात करूंगा, जितना ध्यान जो 4 कारपोरेटर, जो वार्ड नंबर 8 के जो चारों कारपोरेटर है, निहाल हाजी साहब है, सलीम अनवर साहब है, जलील शाह साहब है, अज्जुल हसन अला साहब है, जितना ध्यान इस 11,000 कॉलोनी ऊपर इनका है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी का नहीं होगा। आज निहाल हाजी साहब ने चारों मेंबर, सलीम अनवर साहब, जलील शाह साहब, अज्जुल हसन अला साहब, आज जो इस रोड के ऊपर बैठे हुए आप, मैं समझता हूँ 2 से 4 महीने के अंदर आपको ये रोड की तामीर भी अल्लाह ने चाह तो हो जाएगी। और ये जो मेन रोड है क्या, जो हाईवे से जो रोड इस तरफ आता है, तो जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने इसके ऊपर खुसूसी, मैं समझता हूँ 2 से 3 करोड़ रुपया इस रोड के लिए मंजूरी दी। आसिफ साहब ने एस्टीमेट में पकड़ा है और इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर वो काम भी चालू हो जाएगा। और आप लोगों के लिए खुशी की बात ये भी, क्या मालेगांव शहर के आज जो अपर साहब, जिसको अपन एसपी साहब बोलते हैं, उनके पास चारों कारपोरेटर आसिफ शेख रशीद साहब, उनके पास जाके एक निवेदन दिए कि यहाँ पे 11,000 कॉलोनी के अंदर खास तौर से एक पुलिस स्टेशन का काम चालू होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर वो काम भी चालू हो जाएगा। जो चोरी चमारी जो होती थी, इंशाल्लाह उससे राहत मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं एकदम खुलेआम मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी जो 2 नंबरी धंधा करते, कुत्ता गोली बाटली नशावार जो चीज लोग खा पी के हमारी माँ बहने, हमारे गरीब भाइयों को जो तकलीफ देते, मैं आपको मेरे अंदाज में मैं समझा देना चाहता हूँ कि अगर आइंदा 11,000 कॉलोनी में रहने वालों को अगर आप लोगों ने तकलीफ दी तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। और अगर टाइम पड़ा तो हम, हमारी जरूरत अगर आपको पड़ती है तो हम लोगों को बुलाओ और एकदम बिंदास धड़ल्ले से बता देना कि ये शख्स तकलीफ देता है कुत्ता गोली खा के नशा करके, तो इंशाल्लाह जगह को उसको सबक सिखाया जाएगा। क्या बात है। और आपसे मैं एक विनती करूंगा कि आप भी अपना साफ सफाई का ख्याल आप खुद भी रखें, गटरों के अंदर कचरा ना जाने दे। एक कचरे के लिए जो कारपोरेशन की गाड़ी आती है, आप उसके अंदर बराए मेहरबानी, वो लेट सफर होंगे, 1 घंटा 2 घंटा लेट होंगे, लेकिन बराए मेहरबानी वो पूरे शहरियान से मैं बोलना चाहूंगा कि वो कचरा वो गाड़ी के अंदर ही डालें, ताकि सफाई हमारा एक आधा ईमान है। साफ सुथरा रखना हमारा शहर, हमारा घर, जैसे हम हमारा घर साफ सुथरा रखता है वैसा हमारे शहर को भी साफ सुथरा रखना है। इतना ही बोल के मेरी बात खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। इसकी डिमांड की थी, लेकिन 11,000 कॉलोनी के सदके में पूरे शहर को जो है 26 बसें मिली है। जब ये शेख रशीद साहब मरहूम, इनका ख्वाब था कि 11,000 कॉलोनी में बस आना चाहिए,
2017 में हम लोग चुन के आए, लेकिन वो पीरियड ऐसा गया, उसमें लॉकडाउन आया और बहुत सारी तकलीफें आई। तो ये प्रस्ताव मरहूम शेख रशीद साहब ने उस टाइम तय करके रखा था। अगर हमारे कारपोरेशन के अधिकारी यहाँ बच्चाओ साहब हो गए, कहाँ गए बच्चाओ साहब? बच्चाओ साहब को बाकायदा एनडी चेम्बर में बुलाकर ये बोला गया था कि 11,000 कॉलोनी के लिए 3 से 4 बस का इंतजाम कीजिए। तो उन्होंने ही कहा था, हमको बताया था रशीद साहब को, हमारे साहब को उन्होंने ही बताया था कि साहब ये प्रस्ताव गवर्नमेंट तरफ से कुछ इसकी निधि रहती, स्कीम रहती है, बोले खासदार निधि से या ये एमएलसी निधि से, ऐसा उन्होंने खुद बताए थे। तो बोले साहब ये तुम्हारे लीडर पे ये दो, तो इंशाल्लाह बोले इधर बोले अपनों को निधि मिल जाएंगी। तो वही निधि जो शेख रशीद साहब ने भेजे थे प्रस्ताव, वही निधि मिली। अगर अधिकारी चाहते तो यहाँ बस बहुत पहले से चालू हो जाती थी, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टाइम हो रही बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर इलेक्शन के वक्त तो हम लोगों ने जो जो वादा किया था, आप लोगों से बोरिंग का वादा किया था, आप लोगों से हमने साफ सफाई का वादा किया था, हॉस्पिटल का वादा किया था, हॉस्पिटल हमने चालू करवाया, बोरिंग करवाई, यहाँ पर लाइट लगाए गए। जो तारीख से यहाँ पर महापुर मैडम आगे गए, तो आप लोगों के बारे में हमारी चर्चा होती रहती है, आप लोगों के बारे में हम लोग फिक्रमंद रहते हैं। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आप लोगों को जो जो जिसकी तकलीफ है, मैं बोलता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी खलास हो जाएंगे और लोग यहाँ मालेगांव शहर से आने के लिए खुशी खुशी यहाँ आएंगे। हम 11,000 कॉलोनी को ऐसा डेवलप करेंगे। आज का ये जो बस का इफ्तिताह हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आप लोगों ने देखा, तो ये हमारे निहाल साहब ने बताया कि शेख रशीद साहब का सपना था। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे 2 बसों की, 4 बसों की, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो उनकी यादी गई, जो उनका मतलब पहले के मामला थे, तो उसके सदके तोफैल में ये मामला हुए। हमने जितने वादे किए थे बोरिंग के, लाइट के, ये सब तो मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए। आगे के मामला अपने को खालिद हाजी साहब ने सब बता दिए। रहा सवाल, मेरी माँ बहनों से ये गुजारिश है कि जिस तरीके से अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं, तो उन पे ध्यान दिया जाए। कौन सी बिल्डिंग का छड़ निकाल रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग का दरोजा निकाल रहे हैं, अगर तुम लोग ध्यान देंगे तो ये नुकसान नहीं होगा। ये कॉलोनी जो है ना बहुत खूबसूरत बनी है। आने वाले वक्तों में शहर की जितनी बड़ी बड़ी 60 फुटी रोडें हैं, 100 फुटी रोडें हैं, वो सब खुल के उन लोगों को इसी तरफ आना है। गवर्नमेंट ने इतना करोड़ों रुपया लगाया है। ये स्कीम जो है रशीद साहब ने लाई हुई है, गिरना डैम की पाइपलाइन लाई हुई है। यानी शहर में अगर कुछ काम दिया गया है, मालेगांव शहर में 25 साल, 30 साल, 40 साल की तारीख में उठा के देख लो। शहर का हॉस्पिटल है, मालेगांव की कोर्ट है, मालेगांव की गिरना डैम पाइपलाइन है, 11,000 कॉलोनी है। ये शेख रशीद साहब के घराने ने ही दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज उद्घाटन हुआ, इसका पूरा पाठ पुरावा शेख रशीद साहब ने किया था। तो ये पाठ पुरावा अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी औलाद आसिफ साहब ने उसको आगे बढ़ाया। हम 4 कारपोरेटर आ रहे, जा रहे, कर रहे। हमको जितना मालूमात मिल रही है उतना हम आसिफ साहब को बोल रहे, खालिद हाजी साहब को बोल रहे, माहफूर साहब को बोल रहे। वो लोग खुद यानी शहर के हालात देख के हम लोगों से एकदम यानी बज़्ज़न हो जा रहे कि क्या मामला है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात हुई कि उन लोगों ने हम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने औलाद को सही परवरिश करे, सही ध्यान दे। गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत शौक कर रहा है, तो तुम भी हमारे ईमान वाले भाई है, हमारे भाई बंद है। साफ सफाई का नज्म रखे और सब चीज का ध्यान दे, जीना सीखे। जिस तरीके से शहर में लोग जी रहे हैं, अपन भी मेहनत करते, रोजी रोटी करते, कचरे का ध्यान दे। आज कल हमने 3 बोरिंग का इफ्तिताह किया। कल 3 बोरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह पानी लगी। अभी 9 बोरिंग हमको करना है। 9 बोरिंग में से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जगह तय कर लिए ले। 3 बोरिंग हो चुकी, इंशाल्लाह कल 3 होंगी, परसों 3 होंगी। इतनी 2 बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मजमे से मेरी ये गुजारिश है कि शेख रशीद साहब को अपनी दुआ में याद रखे, जिनके सदके तोफैल में ये काम हुआ। अस्सलाम। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।